नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज शिक्षक संघ अम्बेडकर का शैक्षणिक अधिवेशन तालेड़ा के एक मैरिज गार्डन में संपन्न हुआ। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की एक रिपोर्ट सम्मेलन से। इस सम्मेलन में श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, पूर्व विधायक रामगंज मंडी और केशवराय पाटन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इनका ढोल नगाड़ों से इनका स्वागत किया गया। देखिए आप, चंद्रकांता जी मेघवाल कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में अध्यक्षता प्रभाकर साहब कबीर पार्क संस्थान थे और विशेष अतिथि के रूप में तालेड़ा के प्रधान श्री राजेश रायपुरिया विराजमान थे। श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल का महिला शक्ति द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। माला पहनाकर, मोमेंटो देकर, साफा पहनाकर पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों ने भी श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल का अभिनंदन किया। देखिए क्या कहना है श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल का। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम सभी के सम्मानीय आदरणीय, और मैं कहूँगी कि सोए हुए समाज में ज्योति की अलग जलाने के लिए गांव-गांव ढहने अपने विचारों का आदान प्रदान करने के साथ साथ समाज को एक सही दिशा प्रदान करने वाले प्रभाकर साहिब जी महाराज साहिब बंदी करना चाहूँगी उनको साहिब बंदी सम्मानीय राजाराम जी जो आपके इस संगठन के अध्यक्ष हैं बुद्ध जिले के। चलेगा विनय भाई, कहाँ जरूरत है इसकी? थोड़ी सी आवाज़ कम कर दो, थोड़ी सी कम कर दो। हमारे सरपंच साहब रामलाल जी हमारे समाज के अध्यक्ष भी हैं। आदरणीय अनिल जी, हमारे चंद्रप्रकाश जी भाई साहब आपके रिटायर्ड CBO, सम्मान्य राजू जी पहाड़िया, आदरणीय अख्तर जी बिस्ता जो आपके संगठन के सचिव हैं, रामरतन जी, सम्मानित मंच करते हुए मेरा ठीक रहेगा। सम्मानित मंचा से जाती थी बंधु, मेरे सामने उपस्थित सभी शिक्षाएं, निश्चित तौर पर उस संगठन को हजारों लाखों आंखें ताकती है, और वो आंखें इसीलिए ताकती है कि ये संगठन निश्चित तौर पर हमारी जन समस्याओं की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करेगा। और यही नहीं, चाहे किसी भी शिक्षक बंधु की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, निश्चित तौर पर हमेशा बिना किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर समस्या के समाधान के लिए उनके सामने खड़ा रहेगा। ऐसा हम सब प्रयास करते हैं और सोचते भी हैं। निश्चित तौर पर मैं इस मंच से कहना चाहूँगी कि आपका संगठन आपकी जन समस्याओं के लिए इसी तरह लड़ता है, क्योंकि आप सब जानते हो बिना माफी दूध नहीं पिलाती। कुछ प्रयास लोगों को हमारी समस्याओं के समाधान एक तो करने ही पड़ते हैं। तो निरंतर संगठन कोई भी हो, लेकिन अपनी गतिविधियों को, जो आपकी गतिविधियाँ हैं, शैक्षणिक गतिविधियाँ हो या इसके अलावा दूसरी गतिविधियाँ हैं, उन गतिविधियों के लिए इस तरह से मुखर होकर खड़ा रहे ताकि हमेशा इस विभाग को, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे शिक्षक हों, सबको लगे कि हाँ वास्तव में संगठन काम कर रहा है। मैं मान सकती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा जागरूक हो सके हैं, हो चुके हैं। जैसा आपका संगठन का नाम है, साथ में आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से इस संगठन को नाम दिया है। निश्चित तौर पर मैं उस महान विभूति को भी प्रणाम करना चाहूँगी। लेकिन उन्होंने किस तरह से मेहनत करके आज देश को संविधान दिया, किस तरह से उस संविधान के अनुसार आज देश की व्यवस्थाएं चल रही है, उन सबको आप देख रहे हो। निश्चित तौर पर आपको भी जिन चुनौतियों का सामना उन्होंने किया, कहीं न कहीं
आपको भी करना पड़ेगा। और मुझे लगता है राजा राम जी को और उनकी टीम को आज भी करना पड़ा होगा। राजा राम जी बोल रहे थे बहुत आसानी से, बहन जी करेंगे, जोरदार करेंगे। निश्चित तौर पर आपने प्रयास किया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन चुनौतियाँ बहुत सारी होती है, मैं मान सकती हूँ, ये सब जगह होता है, चाहे राजनीति हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे और संगठन हो, ये सब जगह चलता है। इसलिए इनसे मतलब मेरे को भी कि मन हल्का नहीं करना चाहिए, बिल्कुल तत्पर रहना चाहिए। मैं बोलने की तो बहुत ज़्यादा इच्छा थी, लेकिन आज सब जगह पहुंचना है। सोच रही हूँ कोटा से निकली हूँ, वापस चक्कर काट के लाके तक कोटा आ जाऊँ तो नहीं होगी, इतना मेरा प्रयास नहीं। तो इसीलिए कुछ जल्दी से आपके बीच से निकलना चाह रही हूँ। मैं इतना कहूँगी कि जिस तरह से हम देखते हैं मिट्टी और कुम्हार का संबंध है, उसी तरह से शिक्षक और हमारे छात्रों के बीच में हमेशा स्नेह होता है, वही संबंध उनका होता है। आज हम देख रहे हैं देश में स्थितियाँ बदली है, परिस्थितियाँ बदली है, लगातार हमारी नई जनरेशन नित्य नए विकास के आयाम स्थापित कर रही है, बहुत उन्नति कर रही है, प्रगति कर रही है। लेकिन मेरे बहनों, मैं आपको कहना चाहूँगी कि चाहे कोई सा भी वर्ग हो, कोई सा भी देश हो, चाहे मैं कहूँगी सरकारें कितना भी कुछ क्यों नहीं कर ले, लेकिन जहाँ तक एक शिक्षक की उसमें सहभागिता नहीं होती, कोई देश उन्नति नहीं कर सकता। हम नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भले मैं एमएलए नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद इस बात को स्वीकार करती हूँ कि जहाँ कहीं भी आज भी मुझे लगता है कि कहीं सलाह लेनी चाहिए तो तुरंत गूगल से भी ज़्यादा विश्वास हम शिक्षक पर करते हैं। हो सकता है गूगल के ऊपर तो एक बार मन में संशय पैदा हो जाए कि नहीं, पता नहीं क्या डाला होगा, लेकिन आज जो विश्वास आप लोगों ने समाज में बनाया है, वो विश्वास निश्चित तौर पर आने वाले समय में और प्रगाढ़ होगा। आज सरकारें आपकी जो बात है, जो आपके मन के विचार है, उन सारी बातों को लेकर देश में काम कर रही है। आपने देखा होगा, चाहे किसी भी पद पर व्यक्ति क्यों नहीं चला जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो विचार करता है कि मेरा कोई गुरु है, मैं उस गुरु से बैठकर बातचीत करूं कि मैं इस काम में कैसे सफल हो सकता हूं। और हम भी करते हैं। मेरे कभी भी मैं विधानसभा में बोलती थी, मुझे इस बात में कहने में करते कोई संशय नहीं है, कोई एतिशोक्ति नहीं है। मैं हमेशा जो मेरे गुरु हैं, मैं उनसे पूछा करती हूँ कि मुझे इस सब्जेक्ट पे बोलना है, कहीं कोई गलती तो नहीं है, इस बात को आप देखें। पर एक बार तो कहीं न कहीं मैं दिखाती हूँ। आज भी आप देख रहे हो कि जहाँ कहीं शिक्षक विभाग के कोई भी प्रोग्राम होते हैं, चंद्रप्रकाश जी साहब को हम साथ लेके जाते हैं। वो इसीलिए जाते हैं कि भाई कहीं न कहीं हमें सही मार्गदर्शन मिलेगा। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि इन चुनौतियों का सामना करते हुए जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी को इस देश के लिए सोना बनाकर निखार कर आगे लाएं, ताकि हमेशा हमेशा अनेकों अनेक पीढ़ियाँ आपको याद रखेगी कि ये वही शिक्षक है, ये वही टीचर है जिसने मुझे पढ़ाया था। आज देश के सर्वोच्च पद पर एक शिक्षिका बहन बैठी है। आपको पता होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी निश्चित तौर पर वो भी एक शिक्षिका रही है। आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि शिक्षक क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। शिक्षक चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरा इस अवसर पर एक निवेदन है कि आपकी जो एक तरफ तो 8 मांगे लिखी हुई है, एक तरफ और आपकी 9-10 मांगे हैं। निश्चित तौर पर कुछ हो तो नहीं, लेकिन फिर भी इतना विश्वास आपको दिला सकती हूँ कि सरकार तक आपकी बात को पहुँचा सकते हैं। इतना मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ। बहुत परेशानियाँ हैं शिक्षा की जहाँ बात आती है, चाहे हमारी बिल्डिंग क्यों ना हो, चाहे हमारे टीचर्स का
समायोजन की बात क्यों ना हो, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ 20-20, 25-25 टीचर है। तो ये सारी बातें हैं। और भी ट्रांसफर नीति भी बने। आप लोगों ने कहा कि 15-15 साल से बाहर बैठे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे पहले थी, तो निश्चित तौर पर खूब दिल खोल के 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर सामान्य वसुंधरा ने किए थे। पिछले 5 साल में क्या हुआ इसकी मैं बुराई नहीं करूँगी, लेकिन सब प्रयास करेंगे कि कुछ न कुछ अच्छा हो। हमारे बीच में साहिब विराजमान है, आप इनको भी नेता से कम मत समझना चाहिए, नेता सब इनके पीछे पीछे तो आपकी हर बात को ये भी सरकार तक बहुत इजी गोइंग पहुँचा सकते हैं। मैं समय आपको कम दे पाई, इसके लिए समय याचना। मैं इतना ही निवेदन करूंगी कि निश्चित तौर पर आप लोग इसी तरह अपने संगठन को आगे बढ़ाते रहें और संगठन में तालमेल बिठाकर काम करते रहें। कभी कभार कोई बड़ा होता है ना, उसको झुकना पड़ता है, कोई कुछ नहीं बिगड़ जाता। ऐसा तालमेल बिठाओ कि हम बिखरे नहीं होंगे। हम कितने से हैं देखिए, अगर हम भी बिखर जाएंगे, आपने देखा है कि दूसरे भी बिखर रहे हैं। जी मेघवाला हमारे साथ 3 बार के विधायक हैं, आज शैक्षणिक अधिवेशन में तालेड़ा में आई हैं। आइए हम बात करते हैं, ये जो शैक्षणिक अधिवेशन है, शिक्षकों ने अपनी एक मांग पत्र मैडम के सामने प्रस्तुत किया है। मैडम आप क्या कहना चाहोगे, इसके लिए बताइए आप। हाँ, सबसे पहले तो मैं इस अधिवेशन में आने का मौका मुझे सभी शिक्षक बंधुओं ने दिया, शिक्षक नेताओं ने दिया, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। साथ ही हमारे ज़िले का ये अधिवेशन है और इस अधिवेशन में आकर जो स्थानीय स्तर की शिक्षकों की जो समस्याएं थी उनको भी इन्होंने यहाँ पर रखा है और जो इनका मांग पत्र है वो मुझे सौंपा है। मैं इनको विश्वास दिलाती हूँ कि इनकी सभी समस्याएं उस मांग पत्र में जो लिखी हुई है उनको सरकार तक पहुँचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगी, चाहे मैं भी वर्तमान में जनप्रतिनिधि हूँ या नहीं हूँ। बात प्रतिनिधि से मतलब नहीं है, बात आप सीनियर राजस्थान के एक सीनियर लीडर हो और आप अपने आप को सीमाओं में न बांधे, क्योंकि 1 मिनट मैडम, आप पाटन से विधायक रहे हो, मंडी से विधायक रहे हो, राजस्थान में पूरे राज्य में आप दौरा करते हो, तो आप ये मत कहो कि मैं अब पावर में नहीं हूँ। सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी शिक्षक दुखी क्यों हैं, ये बताइए आप। इनके दुख को जानने के लिए तो हम लोग इनके बीच में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे शिक्षा मंत्री हैं और इनकी एक एक मांग को उन तक पहुंचाएंगे। मैं खुद माननीय मंत्री महोदय को और सीएम साहब को पत्र लिखूंगी और इनकी सारी जो समस्याएं हैं उनको निजात हेतु भेजेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी चर्चा कर रहे थे कि 3rd ग्रेड टीचर्स का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत सारी बातें, लेकिन इन सब बातों को सरकार की हमारे शिक्षकों के बीच की कड़ी बनते हुए निश्चित तौर करेंगे। और मैडम एक प्रश्न है, ये जो शिक्षक संघ अधिवेशन होते हैं, राजस्थान में लगभग 72 शिक्षक संगठन हैं, ठीक है। अंबेडकर शिक्षक संघ के कई ब्रांचेज हैं। क्या कारण है कि ये जातियों में बढ़ता जा रहा है? जैसा कि भीम न्यूज़ इंडिया को पता लगा है कि ये जो जिसमें अभी आप पधारे हैं, ये इसके ऊपर एक मेघवाल समाज का ठप्पा लगा दिया गया है लोगों ने। अब आप जिस अगले कार्यक्रम में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ पर्टिकुलर बैरवा समाज के शिक्षकों का है। आखिर ये भ्रांतियाँ कैसे दूर होंगी? देखिए, क्या आप अपना संदेश दोगी? क्या आप अपना संदेश दोगे इन लोगों को जाके कि भाई बंटवारा मत करो, बंटवारे से विखंडन होता है? मैंने यहाँ भी संदेश देने का प्रयास किया कि हम जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षक संघ जो हमारा चल रहा है, शिक्षक अधिवेशन यहाँ हुआ है, निश्चित तौर पर हम किसी जातियों में क्यों बांटे इनको? क्योंकि टीचर्स है, हमारे शिक्षक हैं, सबको आज सही दिशा प्रदान करते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं और ज्ञान अर्जन है तो सब लोग उनके बीच में आते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि कोई किस कास्ट का है तो उसको अलग ज्ञान देंगे, कोई किस कास्ट का है तो उसको सबको समान ज्ञान देते हैं। तो फिर ये ऐसी राजनीति क्यों कि समाजों को अलग अलग
टुकड़ों में बांट दिया जाए, ये बहुत गलत है। मुझे खुद को पता लगा तो बहुत दुख हुआ। ये नहीं होना चाहिए और इसके लिए बातचीत करेंगे, दोनों ही संगठनों को बिठाकर बातचीत करेंगे कि क्या आपकी इनका श्रीमती समाधान। चंद्रकांता मेघवाल किसी नाम की मोहताज नहीं है, अपने आप में राजनीतिक Thank you, में एक धन्यवाद। धुरंधर छवि है। भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए। भीम न्यूज इंडिया आपका अपना चैनल। आप हमारे